नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी। कमेंट आप लोग हमेशा लिखा करो, कोई भी आप लोग वीडियो देखो। कमेंट आप लोग लिखोगे तो उससे मुझको पता लगेगा कि हाँ, चीज़ें आपको समझ में आई हैं या फिर नहीं आई हैं, किस तरीके से मैं आपके लिए बेहतर कर सकता हूँ। लास्ट वीडियो में हमने लास्ट क्लास में कौन से क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं, अलग अलग कंपेयर वाले, जैसे हम लोग बात करते हैं कि सीरीज हमारे पास दी गई है तो उनको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, उनके बारे में हमने बात की है। तो लास्ट क्लास आप लोग देखो यदि आपने नहीं देखी है तो। 10वां पद है, 20वां पद है, 30वां पद यदि दिया जाए तो कैसे हम लोग उसको निकाल सकते हैं, उसके बारे में हमने बात की थी। आज हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में? स्क्वायर कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। साइड में आपके लिए लिखे भी हैं ये 10 तक के स्क्वायर, और अधिक स्क्वायर आपको याद होने चाहिए, और यदि याद नहीं है तो हम लोग कैसे निकालेंगे उनको, आज उनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो कंप्लीट आप लोग वीडियो देखना ताकि आपको सीखने के लिए कुछ ना कुछ मिले। नॉर्मल से हम लोग बात करते हैं, जैसे हमारे पास स्क्वायर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक के स्क्वायर लिखे हैं। यदि आपको फास्ट कैलकुलेशन करनी है तुरंत, तो आप 30 तक के स्क्वायर याद कर लोगे तो आसान रहेगा आपके लिए। लेकिन ऐसा हुआ कि 30 का स्क्वायर याद नहीं है, या 32 33 या 25 का स्क्वायर याद नहीं है, तो कैसे हम लोग उसको निकालेंगे? 2-3 तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ, उनके स्क्वायर हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। नॉर्मल से हम लोग बात करते हैं, हमारे पास यदि इनकी संख्याओं का स्क्वायर निकालना है तो ये तो हमें नॉर्मल याद रहते ही रहते हैं, जैसे 11 12 13 14 15 16 17 18 19 30 तक के स्क्वायर नॉर्मल हमें याद होते भी हैं, और नहीं होते तो नॉर्मल 20 तक तो याद हमें होते ही होते हैं। अब हमारे पास बात आ जाती है कि हमारे पास स्क्वायर हम लोग निकालेंगे कैसे। जैसे हम लोग यहाँ पर बात करें, एक नॉर्मल संख्या में लेता हूँ आपके लिए 21। सबको पता है 21 का स्क्वायर कितना होता है? 21 का स्क्वायर होता है 441। लेकिन ये बात हमें नहीं पता कि 441 होता है या नहीं। हमें निकालना है कि 441 कैसे होता है। जैसे 21 हमारे पास लिखा है, इसका स्क्वायर हमें निकालना है, तो स्क्वायर निकालने का तरीका क्या होता है, ध्यान से आप लोग समझना। कंप्लीट आपको समझा दूंगा, लेकिन आप लोग कंप्लीट वीडियो देखना। देखो, 21 का स्क्वायर निकालना है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो ये संख्या दी गई है इसका स्क्वायर हम लोग लिखेंगे। इसका स्क्वायर कितना होता है हमारे पास? 1। अब हमारे पास 1 का स्क्वायर 1 ही होगा जो आपके सामने लिखा है। उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे? आगे जो दाहिनी वाली संख्या है 1 गुणा 2, और इनका हमें क्या करना होगा? डबल करना होगा, यानी 1 गुणा 2, और फिर उसके बाद ये कितना हुआ? 2, और इसका भी हमें क्या करना होगा? 2 गुना करना होगा। ध्यान से आप लोग समझना, 2 गुना तो कितना होगा? 4। 4 यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। उसके बाद हमारे पास कोई भी हमारे पास शेषफल नहीं बचा है, हमारे पास कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा है, तो आगे हम लोग बढ़ जाएंगे। उसके बाद जो ये दाहिनी वाली संख्या बची है 2, इसका हम लोग स्क्वायर लिखेंगे। इसका स्क्वायर कितना होता है? 4, और हमारे पास बाद में ना तो कोई रिमाइंडर बचा है ना कोई संख्या बची है, तो हमारे पास इसका स्क्वायर कितना होगा? 441 होगा। ये तो बात थी कि ये तो याद ही है हमें। तो हम लोग बात करते हैं किसके बारे में। अब हम लोग जैसे 23 का स्क्वायर हमें निकालना है, 23 का स्क्वायर कितना होगा, तो ऐसे धीरे धीरे हम लोग बढ़ेंगे। 23 का स्क्वायर हमें निकालना है, हमें नहीं पता कितना होता है, लेकिन क्या करेंगे? 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। कोई रिमाइंडर, कोई शेषफल नहीं बचा। अगली संख्या से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, और उसका 2 गुना करेंगे, यानी 3 गुणा 2 बराबर 6, और उसका क्या करेंगे हम लोग? 2 गुना करेंगे, और 2 गुना 6 दूनी 12 होता है। 12 का हम लोग कितना लिखेंगे? 2। रिमाइंडर कितना बचा? 1। बची संख्या आगे की दाहिनी वाली, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, लेकिन हमारे पास एक रिमाइंडर बचा है, तो 4 और 1 कितना होता है? 5। तो 23 का स्क्वायर कितना होता है? 529 होता है। ये भी बात आपको पता है कि 23 का स्क्वायर हमें याद है। मैं कहूँगा चलो याद है तो हम लोग निकालते हैं 28 का स्क्वायर। 28 का स्क्वायर कितना है? तो 28 का स्क्वायर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 8 का स्क्वायर 64, तो 64 है हमारे पास, लेकिन 64 का केवल और केवल एक ही हम अंक लिखेंगे यहाँ पर। तो शेषफल कितना बचा हमारे पास? 6। उसके बाद
8 की गुणा किससे करेंगे 2 से, 8 की गुणा कितनी होगी 2 से 16, फिर उसका भी क्या करना है हमें डबल करना है, तो 16 दूनी 32 और 6 कितने होते हैं 38, कैरी कितने लगे हमारे पास 3, ये कट जाएगा कैरी 3, यानी हमारे पास रिमाइंडर कितना बचा 3, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 4 हमारे पास होता है 2 का स्क्वायर, और बचा हुआ शेषफल कितना है 3, और 4 और 3 कितना होता है 7, तो मैं कहूँगा 28 का स्क्वायर कितना है 784। लेकिन एक बंदा ये भी बोलेगा कि ये भी हमें याद था, तो अब मैं कहूँगा 37 का स्क्वायर आप लोग निकालो, तो 37 का स्क्वायर याद है या फिर नहीं, कैसे हम लोग निकालेंगे 37 का स्क्वायर, यदि हमें 37 का स्क्वायर निकालना है तो कैसे हम लोग निकालेंगे। हमारे पास 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, लेकिन 49 का केवल और केवल कितना लेंगे हम लोग 9 हम लोग यहाँ पर लेंगे, शेषफल कितना बचा 4 हमारे पास बचा। 7 की गुणा किससे करेंगे 3 से, 7 तिया 21, और उनका क्या करना है 2 गुना करना है, 21 दूनी 42, और हमारे पास 4 कितने होते हैं 42 और 4 46, कैरी कितने 4, बाद में हमारे पास क्या बची दहाई की संख्या 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 9 और 4 कितने होते हैं 13, 37 का स्क्वायर कितना है 1369। लेकिन एक सदस्य ये भी कहेगा कि 37 का स्क्वायर भी हमें याद था, तो मैं कहूँगा आप लोग 44 का स्क्वायर आप लोग निकालो, क्या होगा 44 का स्क्वायर निकालो, तो 44 का स्क्वायर आप लोग निकालोगे तो बताओ 44 का स्क्वायर क्या होगा। 44 का स्क्वायर आप लोग निकालोगे तो सबसे पहले क्या करना है, इकाई पे जो अंक दिया गया है उसका वर्ग आप लोगों को करना है, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 में कैरी 1, 4 की गुणा किसके साथ 4 के साथ, 4 चौक 16, और 16 का डबल कितना होता है 32, और एक कैरी का हमारे पास 33, कैरी कितने हुए 3, यानी शेषफल 3 बचा। आगे संख्या बची है दाईं वाली 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 3 कितने होते हैं 19, तो हमारे पास इसका स्क्वायर कितना होगा 19, 36 हमारे पास होगा। अब आपको लोग कहोगे कि 49 का स्क्वायर आप लोग निकाल के दिखाओ, कैसे हम लोग 49 का स्क्वायर निकालेंगे, 49 का स्क्वायर कितना होगा, करने का तरीका बिल्कुल यही है, 9 का 81 यानी 8, अब फास्ट आप लोग करोगे इसको, 9 में 81 कैरी 8, 9 चौक 36 तो नहीं 72, और 8 कितने होते हैं 80, कैरी 8 हमारे पास, और 4 चौक 16 और 8 कितने होते हैं 24, 2401 किसका होगा 49 का। लेकिन एक सदस्य कहेगा ये तो हमें याद थे, अब आप लोग निकाल के दिखाओ 63 का, 63 का स्क्वायर कैसे निकालना है, तो 63 का स्क्वायर लो निकालो, बिल्कुल आसान है, 3 तिया 9, ध्यान से आप लोग समझना कितना है 3 तिया 9। अब आप लोग देखना यहाँ पर क्या होगा, उसके बाद 6 तिया 18 दूनी 36 का 6, कैरी हमारे पास 3, 6 36 और 3 कितने होते हैं 39, तो हमारे पास 63 का स्क्वायर कितना होगा, 63 का स्क्वायर है हमारे पास 39 69, 3 तिया 9, 3 छंग 18 दूनी 36, और हमारे पास 36 का 6, कैरी 3, 6 छंग 36 और 3 39। अब एक बंदा कहेगा कि हमें निकाल के दिखाओ, यदि निकालना है तो 82 का निकाल के दिखाओ, कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, बिल्कुल आसान है, तो 82 का स्क्वायर आपको निकालना है, तो हमारे पास ये है 4, 8 दूनी 2 अट्ठे 16 दूनी 32 का 2, कैरी 3, 8 अट्ठे 64 और 3 67, तो 6724 किसका स्क्वायर है 82 का स्क्वायर है। ये तो वो हैं जो हमें इस तरीके से निकाल सकते हैं। और दूसरा तरीका हमारे पास क्या होगा, जैसे कई बार ये दिया होता है कि 50 बेस मान के हम लोग निकालते हैं, हमारे पास दूसरा तरीका क्या है स्क्वायर निकालने का, उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो आप लोग ये हैं केवल 100 से नीचे की संख्याएं, 100 से ऊपर की संख्याएं यानी 2 डिजिट की संख्याएं, 100 से नीचे वाली 99 तक 2 डिजिट होती हैं, तो उनका हम लोग ऐसे निकालते हैं। 3 डिजिट होंगी तो भी बिल्कुल आसान है, 4 होंगी तो बिल्कुल आसान है, 5 होंगी तो उनको भी हम लोग निकाल सकते हैं। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिखा सब दूंगा, लेकिन आप लोग कंप्लीट देखो ये हमारे 2 डिजिट थी तो 2 का हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। लेकिन दूसरा तरीका और क्या हो सकता है जिसको हम लोग 50 बेस मान के करते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। स्क्रीनशॉट लो आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट आप पहले इसका लीजिए।
अब हमारे पास 2 डिजिट की जो संख्याएं हैं उनका और तरीका क्या है स्क्वायर निकालने का, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखो हमारे पास 2 तरीके से हम लोग स्क्वायर निकालते हैं बेस मान करके। एक तो होता है 50 से कम वाली संख्या, और दूसरी होती है हमारे पास 50 से अधिक वाली संख्या। उनका हम लोग कैसे निकालते हैं? 50 से अधिक वाली संख्या, 50 से अधिक संख्या, 50 से अधिक वाली संख्या उनका स्क्वायर हम लोग कैसे निकालेंगे, और जो 50 से कम है उनका स्क्वायर हम लोग कैसे निकालेंगे। और यहाँ पर ध्यान रखने वाली क्या बात है, यहाँ पर है बेस हम लोग मानेंगे 25। बेस मानने का क्या मतलब है अभी आपको पता लग जाएगा। बेस कितना मानेंगे हम लोग? 25। अब नॉर्मल से हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। मैं कहूँगा 49 का स्क्वायर आप लोग निकाल के दिखाओ, लेकिन बेस 25 मान करके और 50 से ये कम संख्या है, इसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? निकाल तो आप लोग सकते हो, इसका 2401 होता है पता है, लेकिन हमारे पास अभी और संख्याओं का हम लोग कैसे निकालेंगे उसके बारे में भी आपको पता लग जाएगा। देखो हमारे पास यदि एक तरीका क्या है, इसका स्क्वायर करो, 9 9 81, 8 बचा, 9 चौक 36 दूनी 72, और 8 कितने होते हैं हमारे पास? 80, कैरी 8, 4 चौक 16, और 8 कितने हो? 24। एक तरीका ये है जो भी अभी मैंने आपको बताया, लेकिन हम लोग बेस वाली संख्या 25 से मान के करेंगे। कैसे? ये संख्या, ये वाली जो संख्या है 49 50 से कम है, और 50 से कितनी कम है? 50 से कम है 1। समझना आप लोग। तो हम लोग 50 से 1 कम है तो इसका स्क्वायर हम लोग लिखेंगे, और स्क्वायर हमेशा हमें लिखना है 2 डिजिट में, और 2 डिजिट लिखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, लेकिन उससे पहले हमारे पास क्या लिखेंगे हम लोग? 0 लिखेंगे। बेस वाली संख्याओं में 2 डिजिट में ही संख्या का स्क्वायर हमें लिखना है, यदि नहीं है तो उससे पहले हम लोग क्या लगाएंगे? 0। अब हमारे पास जो ये वाली संख्या है, बेस वाली संख्या की हम लोग बात करते हैं, ये है 25। अब आप लोग बताओ, हमारे पास ये 25 है तो ये 50 जो संख्या थी, समझना आप लोग, जो 49 संख्या थी 50 से कितना कम थी? 1 कम थी, तो इसको घटा करके हम लोग लिखेंगे तो हमारे पास कितना है? 2401। समझना मैंने क्या समझाया है आपको। हम निकालें यदि संख्या का 48 का स्क्वायर यदि हमें निकालना है तो 48 50 से कितना कम है? तो आप कहोगे 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 04। होगा तो 4, लेकिन 2 डिजिट में लिखना है तो 04 हम लोग लिखेंगे। अब आप लोग मुझे बताओ, हमारे पास ये 25 बेस संख्या हम लोग मान के चल रहे हैं। समझना आप लोग, ये बेस संख्या हम लोग 25 ही मानेंगे, और ये 25 से जो 48 है 50 से कितना कम है? 50 से कितना कम है? 2 कम है, तो इसको हम लोग यहाँ पर घटाएंगे 2, तो हमारे पास क्या बचेगा? 2304। क्या मैंने आपको समझाया है? मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। यदि हमारे पास स्क्वायर किसका निकालना है? स्क्वायर 47 का निकालना है, तो हमारे पास ये 47 50 से कितना कम है? 3 कम है, तो 3 का होता है 9, लेकिन 2 डिजिट में हमें इसको लिखना है तो 09 हमारे पास। अब ये वाली संख्या बेस कितना मानेंगे हम लोग? 25, लेकिन 50 से ये कितना कम है? 3 कम है, तो 25 में से 3 हम लोग घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? 22। तो इसका स्क्वायर कितना होगा? 2209। लेकिन अब एक सदस्य कहेगा ये संख्या बड़ी आ जाए तो हम लोग कैसे निकालेंगे? मैं कहूँगा बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। बड़ी का मतलब क्या है? जैसे हमारे पास यहाँ पर आ जाती, ये आ जाए 38 का स्क्वायर हमें निकालना है, और तरीका हमारे पास ये होना चाहिए। तो कैसे हम लोग निकालेंगे? तो 38 50 से कितना कम है? 38 50 से कितना कम है? आप लोगों को खुद को भी बोलना है, तो 12 कम है। जितना कम है उसका स्क्वायर हमें निकालना लिखना है। 12 कम है तो 12 का स्क्वायर कितना है? 12 का स्क्वायर होगा 144। संख्या हमेशा 2 ही डिजिट में लिखनी है, तो हमारे पास 44 144 में केवल और केवल हमें 44 लिखना होगा। कैरी कितना बचा हमारे पास? 1, यानी शेषफल 1 बचा। और ये बेस संख्या हम 25 मानेंगे। 25 से ये कितना कम है? 50 से कितना कम है? 38। 50 से 38 कितना कम है? 12 कम है, तो इसको हम लोग यहाँ घटाएंगे तो ये बचेगा 13,
लेकिन हमारे पास एक शेषफल और बचा है, तो बचेगा कितना 14। 1444 किसका स्क्वायर होगा हमारे पास 38 का स्क्वायर होगा। यदि आप लोग निकालना चाहो दूसरे तरीके से भी तो हमारे पास यही आने वाला है। देखो स्क्वायर 8 अट्ठे 64 कैरी 6 8 ते 24 दूनी 48 और 6 कितने होते हैं हमारे पास 54 कैरी 5 3 तिया 9 और 5 14। निकालने जो तरीका होता है तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलता है। सिर्फ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे हम लोग दूसरे तरीके से भी स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब बात आती है कि यदि 50 से अधिक वाली संख्या है तो उनमें हम लोग क्या करेंगे। तो जैसे हमारे पास यहाँ 51 लिखा हुआ है, तो मैं कहूँगा 51 लिखा हुआ है तो इसका स्क्वायर आप लोग निकालो, लेकिन तरीका हमारे पास कौन सा होना चाहिए बेस 25 का, और हमारे पास 50 से अधिक ये संख्या दी गई है। तो क्या हम लोग करेंगे 50 से कितना अधिक है 1 अधिक है, लिखना 2 डिजिट में ही है, समझना आप लोग। और हमारे पास बेस संख्या कितनी मानेंगे 25, और 25 से हमारे पास 50 से ये संख्या कितनी है 1 अधिक है, तो 25 में 1 जोड़ोगे तो आंसर कितना होगा 26 0 1 हमारे पास किसका आंसर होगा यदि हम लोग इस 51 का स्क्वायर निकालते हैं। और इसका तरीका यदि हम लोग दूसरे से आप लोग चेक करोगे तो यहाँ पर आप लोग देख लो 1 पंजे 5 दूनी 10, यानी 1 तो आएगा ही आएगा, और 1 पंजे 5 का डबल 10 हमारे पास 0 कैरी 5 पंजे 25 और 1 26, तो ये 26 0 1 है यदि हम लोग दूसरे तरीके से भी निकालते हैं। लेकिन बेस हमारे पास 25 हमें 25 से करना है तो भी हमारे पास सेम ही आंसर है। अगले के बारे में हम लोग बात करते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर लिखी हुई है 50 से अधिक संख्या 54, आप लोग यहाँ पर ले लो 54 का स्क्वायर आपको निकालना है तो 2 तरीके हैं, लेकिन हम लोग बेस 25 वाले से कर रहे हैं। पहले 50 से कितना अधिक है 4, उसका स्क्वायर लिखना है 16, 2 डिजिट में है लिख दो, शेषफल कुछ नहीं बचा हमारे पास। उसके बाद हमारे पास बेस कितना मानना है 25, और ये वाली संख्या 50 से कितना अधिक है 4 अधिक है, तो इसमें ऐड करके लिखना है 25 और 4 29, तो हमारे पास इसका आंसर कितना होगा 29 16। लेकिन एक सदस्य ऐसा ही बैठा है कि ये बात तो आपने छोटे छोटे के साथ ले ली, आप 63 का निकाल के दिखाओ या 62 का आप लोग निकाल के दिखाओ, तो कैसे निकालोगे। तो मैं कहूँगा बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास ये भी तो ऊपर मैंने आपके लिए निकाल ही दिया। 63 का स्क्वायर निकालने के लिए एक ने कहा, तो मैं कहूँगा बिल्कुल निकाल के देखो आप लोग। तो 63 में हम लोग ये 50 से कितना अधिक है 50 से 13 अधिक है, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, लेकिन हमारे पास 2 डिजिट में ही लिखनी है संख्या, तो 169 ही लिखी जाएगी। शेषफल कितना बचा 1। ये वाली संख्या 50 से कितना अधिक है 13 अधिक है, तो 25 में 13 आप लोग ऐड करोगे तो कितना बचेगा 38, और 1 हमारे पास 39। 3969 हमारे पास जो अभी मैंने आपके लिए निकाल के दिखाया था। पहले चाहे वैसे दूसरे तरीके से आप लोग निकाल लो, चाहे 50 बेस मान के आप लोग निकाल लो। एक कहेंगे कि हमारे पास आप लोग निकाल के दिखाओ 84 का, तो मैं कहूँगा बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। 50 बेस मान के, ये 50 से प्लस वाली संख्या है, बिल्कुल कितने अधिक है। अब आप लोग यहाँ पर देखो, अब मुझे आप लोग बताना खुद ही कि यहाँ पर ये तरीका काम का है या जो मैंने आपको पहले बताया है वो तरीका काम का है। हमारे पास ये हमें देखना है कि हम लोग किससे फास्ट कर सकते हैं। हमें ये नहीं देखना कि हम लोग इससे भी निकाल सकते हैं, निकाल तो दोनों से सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में किस तरीके से फास्ट हम लोग कर सकते हैं उसको भी आपको साथ के साथ ध्यान में रखना है। यदि हम लोग इसकी बात करते हैं तो ये 50 से कितना अधिक है, तो 50 से आप लोग देखोगे 34 अधिक है 34, कितना अधिक है 34। अब आप लोग मुझे बताओ ये वाले तरीके से 34 का स्क्वायर निकालने से बेटर तो आपका कौन सा तरीका हो सकता है। 34 का स्क्वायर निकालने से बेटर तो वही तरीका होता है कि 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 कैरी 1, 4 अट्ठे 32 दूनी 64 और 1 65 कैरी 6, और 8 अट्ठे 64 और 6 कितने होते हैं हमारे पास 70। उससे अच्छा तरीका तो हमारे पास ये है, इसलिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कहीं तरीका कौन सा फास्ट लगेगा 25-50 वाला, और हमारे पास सबसे फास्ट और जल्दी करने का तरीका
जो मैंने आपको पहले समझाया ही है वही है। तो कैसे ही हम लोग उसको निकाल सकते हैं, 92 का स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो 92 का स्क्वायर निकालना इस तरीके से मूर्खता वाला काम होगा नहीं होगा, बिल्कुल, क्योंकि टाइम अधिक लगेगा। निकाल तो हम लोग सकते हैं लेकिन समय अधिक होगा, और मैथ का मतलब होता है समय को कम करना, और वही तरीके मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 92 का स्क्वायर आपको निकालने के लिए कौन सा तरीका बेटर है, वही 2 का स्क्वायर करो, 9 दूनी 18 दूनी 36, और हमारे पास 9 का स्क्वायर करोगे और 3 हमारे पास बचेगा 85, 36 हमारे पास उसका स्क्वायर होगा। तो ये आपको खुद ही देखना है कि कौन सा तरीका हमें लगाना है। तो ये बात आप लोग समझ पाए होंगे जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। बेस का मतलब यही है कि हमारे पास जितना कम है उसमें से घटाना है, और जितना अधिक है वो 25 में ऐड करना है। कोई भी संख्या आप लोग निकाल सकते हो और उसी से आप लोग कर सकते हो। ये बात आप लोग समझ पाए हो तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो। फिर हम लोग बात करते हैं, हमारे पास यदि 100 से अधिक वाली संख्या आ जाए तो उनका हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, और 3 डिजिट वाली संख्या आ जाए तो उनको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। स्क्रीनशॉट लो आप लोग इसका पहले। तो ये तरीका हमारे पास 2 डिजिट वाली संख्याएं दी गई हैं, 50 से अधिक है 50 से कम है, तो कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। तो बेस संख्या कितनी माननी थी, उसमें 50 से कम है या अधिक है, 50 से कम या 50 से अधिक है, तो उसमें बेस संख्या हम लोग क्या मानते हैं, 25 हम लोग मान के करते हैं। ये बात आप लोग समझ पाए होंगे जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। लेकिन हमारे पास यदि संख्या आ जाए 100 से ऊपर की, 100 से अधिक वाली संख्या, तो उनको हम लोग कैसे निकालते हैं, उनका स्क्वायर ध्यान से आप लोग समझना। अब आप लोग बताओ कि ये 100 जो दिया गया है ये क्या 3 डिजिट का है या फिर नहीं। तो आप लोग कहोगे बिल्कुल 3 डिजिट का है, और मैं भी कहूँगा 100 3 डिजिट की है, यानी 3 डिजिट वाली संख्या है 100। लेकिन हमारे पास इसके पास जैसे 101, 102, 103, 110, 111, 115, 108, 113 का स्क्वायर निकालना है, और हमारे पास नॉर्मल सीधा तरीका है जो सब लोग बताते हैं, जिसको कहते हैं ये ट्रिक है। लेकिन मैं आपको इसको वैसे भी करने की बताऊंगा जिससे एग्ज़ाम में फास्ट हो। और हमारे पास ये तो 100 के आसपास वाली करके दिखा देते हैं, लेकिन हमारे पास जैसे 512 का स्क्वायर हमें निकालना है, कैसे हम लोग उसको निकाल सकते हैं उसके बारे में भी आपको मैं बताने वाला हूँ। लेकिन जिसको कहते हैं ट्रिक उसको आप लोग देख लो पहले, कि 100 के आसपास वाली संख्या लिख देते हैं। आपने देखा होगा शॉर्ट वीडियो बना दी 100 के आसपास की, तुरंत उसको कर दिया, लेकिन हमें वो काम नहीं करना है। हमें इसका तरीका क्या है वो भी देखना है, और जो ये चुट-फुट होता है ना शॉर्ट वाले वीडियो बना दी उनको भी देखना है। देखो हमारे पास लिखा है जैसे 100 का स्क्वायर डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए कितना होता है। 100 का स्क्वायर होता है हमारे पास 10,000। अब हमारे पास 102 का स्क्वायर यदि हमें निकालना हो तो आप लोग बताओ 102 का स्क्वायर क्या होगा। तो एक तरीका हमारे पास क्या है, ये 100 से कितना अधिक है, तो आप लोग कहोगे 2 अधिक है। तो मैं कहूँगा 2 का स्क्वायर लिखो आप लोग 2 डिजिट में। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, लेकिन 2 डिजिट में लिखना है तो 0,4। अब हमारे पास 100 से ये कितना अधिक है, ये है कितनी संख्या 2, लेकिन 102 है, और 100 से ये कितनी अधिक है, ये 2 अधिक है, तो इसको 2 को इसमें ऐड कर दो 104। 104 हमारे पास यहाँ लिख दो। यदि यहाँ शेषफल बचता तो ऐड कर दो, लेकिन शेषफल यहाँ बचा नहीं, तो हमारे पास क्या होगा 104, 04 किसका आंसर होगा, ये हमारे पास 102 का स्क्वायर का आंसर होगा, जो शॉर्ट ट्रिक में बताते हैं, जिसको शॉर्ट वीडियो बनाकर आपको दिखा देते हैं। मैं कहूँगा हमारे पास यदि लिखा हुआ हो 104, उसका आपको स्क्वायर निकालना हो तो कैसे आप लोग निकालोगे। तो मैं कहूँगा ये 100 से कितना अधिक है 4 अधिक है, उसका स्क्वायर लिखो 2 डिजिट में, 16 ही होगा, हमारे पास 2 ही डिजिट हैं। ये 104 हमारे पास जो संख्या दी गई है 100 से, इसमें ये कितना अधिक है, तो 4 अधिक है, उस 4 को इसमें ऐड कर दो तो हमारे पास 108। आंसर क्या होगा 108
16। हमारे पास एक कहेंगे कि ये तो पास वाली आपने लिख दी, आप हमें करके दिखाओ किसका, जिसमें 3 डिजिट आ जाए उसका हम लोग कैसे करेंगे। 3 का मतलब है जैसे हमारे पास यहाँ 112 आ जाए तो इसका हम लोग कैसे निकालेंगे। मैं कहूँगा बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, 112 का भी हम लोग निकालेंगे। 100 से कितना अधिक है, 12 अधिक है। 100 से कितना अधिक का मतलब है ये वाली संख्या 100 से कितनी अधिक दी गई है, तो 100 से 12 अधिक दी गई है, क्योंकि 112 है, ये 112 है तो 12 अधिक दी गई है, तो 112 में 12 का स्क्वायर हमें लिखना है, तो 12 का स्क्वायर कितना होगा हमारे पास 144। लेकिन संख्या हमें 2 डिजिट में लिखनी थी, अभी आपको पता लग जाएगा कैसे हम लोग इसको लिखेंगे। ये कितना अधिक है, 100 से 12 अधिक है, इसको ऐड कर दो, कितना होगा ये 124। लास्ट वाली संख्या 2 ही डिजिट की लिखनी है, लेकिन ये वाली संख्या में जब 2 डिजिट की लिखेंगे तो एक क्या बचेगा हमारे पास शेषफल, और यहाँ ऐड हो जाएगा, तो 125। 44 हमारे पास किसका आंसर होगा, 112 का स्क्वायर हमारे पास कितना होगा 125 44। और एक मित्र हमारे पास कहेंगे कि ये भी आपने निकाल दिया, अब आप लोग हमें 125 का स्क्वायर निकाल के दिखाओ जरा क्या होगा। तो मैं कहूँगा बिल्कुल आसान है 125 का स्क्वायर निकालना। 125 में 100 से 125 कितना अधिक है 25, 25 का स्क्वायर 625 हमारे पास, और इसमें 25 अधिक है तो ऐड कर दो ये, तो 150। यदि 50 वाले से अधिक का निकालते हैं तो वहाँ 25 बेस मान के करते हैं कि 25 में ऐड करना होता है, लेकिन 100 से अधिक वाली संख्याओं में उसी संख्या में ऐड करना होता है, इस बात को भी आप लोग समझ पाना। तो ये कितना होगा 150, लास्ट वाली संख्या 2 डिजिट में ही लिखनी है, ये बचेगा 6, तो हमारे पास ये कितना होगा 15 625। ये तो वो तरीके हैं जो शॉर्ट वीडियो बनाकर आपको दिखाए जाते हैं। अब मैं कहूँगा आपसे 147 का स्क्वायर निकाल के दिखाओ, तो आप लोग बताओ 147 का स्क्वायर क्या होगा। बिना कैलकुलेटर के आप लोग इसको करना, ताकि कैलकुलेटर आप लोग लिख दो तो कोई भी ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप लोग कोशिश करना करने की कि कैसे होगा, इस तरीके से आप लोग कर पाओगे या फिर कोई और तरीका हो सकता है। 198 का स्क्वायर कितना होगा, 312 का स्क्वायर कितना होगा, 427 का स्क्वायर कितना होगा, उनके लिए ये तरीके काम नहीं आते जो शॉर्ट वीडियो में दिखाए जाते हैं। क्या उनका बेसिक है, अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो कैसा लगा वीडियो आपको कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखना, और वीडियो आप लोग शेयर ज़रूर किया करो, ताकि उनको भी पता लगे जो हैं कि कोई और भी तरीके होते हैं, कैसे हम लोग उनको निकाल सकते हैं, सवालों को फास्ट कैलकुलेशन हम लोग कैसे कर सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए, और स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले सकते हैं। ले लो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट, और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लिया करो, है ना, ये कोई कहने वाली बात होती है नहीं।